दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे आईएएस अधिकारी के बारे में जो बाद में शादी के बंधन में बंधे, लेकिन इनकी मुलाकात सोशल नेटवर्किंग के उस साइट से हुई जिस पर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। आईएएस टीना डाबी, सृष्टि जयंत देशमुख, रिया डाबी, आईएफएस आरुषि मिश्रा आदि की लव स्टोरी काफी चर्चित हैं। इनमें से ज्यादातर की अपने पार्टनर से पहली मुलाकात मसूरी में स्थित लबसना यानी सिविल सर्विस ट्रेनिंग सेंटर में हुई थी, लेकिन आईएएस इला त्रिपाठी की कहानी इन सब से जुदा है। इला त्रिपाठी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली हैं। वहीं उनके पति भावेश मिश्रा दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। दोनों की पहली मुलाकात एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हुई जो न तो सोशल मीडिया के तौर पर मशहूर है और न ही दोस्ती यारी के लिए जाना जाता है। इला त्रिपाठी और भावेश मिश्रा की जान पहचान मेगा वेबसाइट कोरा पर शुरू हुई थी। इला यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए कोरा पर अपने सवाल अपलोड कर देती थी। भावेश मिश्रा ने कई बार उनके जवाब दिए। यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हो गई। पहले मेंटर स्टूडेंट, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने और आखिर में पति पत्नी बनकर इन दोनों के रिश्ते ने कई पड़ाव देखे। इला और भावेश तेलंगाना में पोस्टेड हैं। साल 2022 में इला ने एक सरकारी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दिया था। डिलीवरी के लिए सरकारी हॉस्पिटल चुने जाने की वजह से इस आईएएस कपल को रोल मॉडल माना जाने लगा था। इला लिखने की शौकीन है और उनकी किताब में उनकी लव स्टोरी की जानकारी है। भावेश मिश्रा ने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की है। साल 2015 में यूपीएससी परीक्षा के पहले अटेम्प्ट में वह 58वीं रैंक के साथ सफल हो गए थे। वहीं इला त्रिपाठी आईएएस बनने से पहले आईटी इंजीनियर थीं। वह अपने पहले प्रयास में असफल हो गई थीं। फिर 2017 में दूसरे अटेम्प्ट में 51वीं रैंक के साथ आईएएस अफसर बन गईं। इला की शुरुआती पढ़ाई लखनऊ में सीएमएस अलीगंज ब्रांच से हुई। उसके बाद नोएडा से बीटेक करने के बाद 2.5 साल तक लखनऊ में प्राइवेट जॉब की। इसी दौरान तैयारी की और नौकरी छोड़कर 2016 में दूसरे अटेम्प्ट में बाजी मारी। इला कहती हैं, पिता स्व पीएन त्रिपाठी आईएफएस अफसर रहे। उनकी दिली इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूं। मैंने इसके लिए दिन रात मेहनत शुरू की, पर पिता साथ छोड़ दुनिया से चले गए। मैंने हार नहीं मानी। लाखों का पैकेज था मेरी प्राइवेट जॉब का। आए दिन बाहर का टूर भी लगा रहता था। ऐसे में मुझे लगा कि शायद पापा का सपना पूरा ना हो। करीब 2.5 साल तक नौकरी करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। परिवार में माँ, भाई और बड़ी बहन के साथ रह रही इला पापा के सपने को पूरा करके अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया। 2 बातें समझना जरूरी है। पहली ये कि हर परिवर्तन हमें कुछ न कुछ सिखाता है। दूसरा, ऐसा कभी नहीं होता कि जिंदगी किसी खूबसूरत कहानी की तरह चलती जाए। जब हम ये समझ जाते हैं तो जीना आसान हो जाता है। तब हमारी सोच का दायरा इतना बढ़ जाता है कि जीवन में आने वाले छोटे मोटे बदलाव हमें आसानी से प्रभावित नहीं कर पाते। जब हम छोटे छोटे बदलावों से प्रभावित नहीं होते तो कहीं न कहीं हम खुद को बड़े बदलावों के लिए तैयार कर लेते हैं। जब हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि काश हम पहले वाले समय में ही रहते, तो जीवन की चुनौतियों का सामना करना काफी आसान हो जाता है। इसलिए आज में जीना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।